stand against the darkness together. खांसी से छींके से फैलता, जिसको है उससे फैल। बुजुर्ग और बच्चों को संभाल के रख, हेल्थ इश्यूज वालों को अलग से रख, बाहर का खाना बाहर का पीना। जब महामारी आती है आर्थिक जगत हिल जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जब मुसीबतें आने लगे, मनुष्य शैतानिक गतिविधियों से तबाह होने लगे, मुझ पर विश्वास करने वाले सभी मनुष्य अपनी आंखों को ऊपर की ओर उठाकर ईश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि बादलों में किसी भी वक्त मसीह यीशु दिखाई देने लगेगा। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह शीघ्र वापस आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह के वापस आने वाले चिन्ह प्रकृति में स्पष्ट दिखाई देने लगे हैं। सो वीडियो अंत तक जरूर देखें ताकि यीशु आगमन के रहस्य को अच्छी तरह समझ सकें। चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इस चैनल में हम सदैव ऐसे ही वीडियोस अपलोड करते हैं। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। वैज्ञानिक आकलन कहता है कि प्रत्येक 100 वर्ष में एक बार भयंकर महामारी अवश्य आती है। आरंभ हो चुके इन अंतिम दिनों में वैज्ञानिकों के आकलन भी मिथ्या होते जा रहे हैं। कारण मनुष्य पेड़ पौधों की आवश्यकता से अधिक कटाई करने लगा है। पर्यावरण तेजी के साथ प्रदूषित हो रहा है। सो वे दिन भी जब ज्यादा दूर नहीं, जब फोड़ों वाली भयंकर महामारी हाहाकार मचाने लगेगी। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय में लिखे वचन स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि पलक झपकते ही अंतिम दौर की आरंभिक 3 विपत्तियां आएंगी। मुसीबतों का पहला कटोरा उन पर उंडेला जाएगा जो अपनी दैहिक जरूरतों को पूरा करने के लिए वे कार्य करने लगे हैं जो कार्य सादोम और आमोरा के लोग करते थे। डॉक्टर्स और HWO टीम भी मानती है कि समलैंगिक व्यक्तियों पर फोड़ों वाली यह महामारी अपना भयंकर असर दिखलाएगी। हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी का कहना है कि ब्रिटेन में अब तक के मिले मंकी पॉक्स के ज्यादातर मामलों के मरीज वे पुरुष हैं जो खुद को गे या बायसेक्सुअल आइडेंटिफाई करते हैं। अभी तक मंकी पॉक्स को यौन संक्रामक बीमारी नहीं माना गया है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि समलैंगिकों में यह सेक्सुअल कनेक्ट से फैल रही हो। यह देखते हुए एजेंसी ने समलैंगिक पुरुषों को आगाह भी किया है। आप भी अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। यह प्लेटफॉर्म आपके विचार कई लोगों तक पहुंचा सकता है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले सभी लोग जय मसीह लिखकर प्रभु की महिमा अवश्य करें। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय 5 पद। तब मैंने पानी के स्वर्गदूत को यह कहते सुना, हे पवित्र जो है और जो था, तू न्यायी है और तूने यह न्याय किया है। दोस्तों, इस पद में यूहन्ना जी स्वर्गीय आनंद को स्पष्ट कर रहे हैं। स्वर्गदूत प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं, उसके निष्पक्ष न्याय की प्रशंसा कर रहे हैं। ईश्वरीय प्रकोप के पहले कटोरे के उंडेले जाते ही एंटी क्राइस्ट द्वारा लगाई गई 666 की छाप जिस मनुष्य पर अंकित होगी, वे सभी मनुष्य फोड़ों वाली भयंकर महामारी के शिकार बनेंगे। असहनीय पीड़ा और भयंकर दर्द से तड़पने लगेंगे। आर्थिक जगत छिन्न भिन्न हो जाएगा। इंटरनेट के माध्यम से व्यापार कर रही बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर्स डूब जाएंगे। मनुष्य तबाह और बर्बाद होने लगेंगे। भयंकर भूख और असहनीय दर्द सहने के लिए विवश हो जाएंगे। वचन में लिखा है, ऐसी भूखमरी आएगी कि माता पिता अपने बच्चों को मार मार कर खा जाएंगे। इस भयंकर भूखमरी और भयंकर आर्थिक संकट से बाहर निकलने के लिए मनुष्य फिर समुद्र को अपना जरिया बनाएगा। व्यापार करने के लिए वापस समुद्र में जाएगा कि अचानक ईश्वरीय प्रकोप का दूसरा कटोरा समुद्र में उंडेल दिया जाएगा। जलीय जीव जंतु और कई मनुष्य मर मिटेंगे। दोस्तों, दूसरी तरफ नदियों और जल के स्रोतों पर ईश्वरीय प्रकोप का तीसरा कटोरा उंडेला जाएगा। इस कटोरे को उंडेलने वाला स्वर्गदूत प्रसन्न होकर परम पवित्र परमेश्वर के अद्भुत न्याय की प्रशंसा करने लगेगा। अंतिम दौर में आने वाली तीसरी विपत्ति के शिकार कौन मनुष्य बनेंगे, जानने से पहले आइए प्रार्थना करें ताकि पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस अध्ययन को हम अच्छी तरह समझ सके। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के इस पवित्र दिन में आप हमें यह बतलाने वाले हैं कि जब पानी लहू बन जाएगा, उस लहू को किसको पीना पड़ेगा। तो पिता, आप हमारी आत्मिक आंखों को खोलें ताकि इस अध्ययन को हम अच्छी तरह समझ सके। तेरा धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुना। मसीह यीशु के नाम से विनती को मांगते हैं,
आमीन। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय 6 पद। उन्होंने संत जनों का और नबियों का लहू बहाया। तू न्यायी है, तूने उनके पीने को बस रक्त ही दिया, क्योंकि वे इसी के योग्य रहे। इस पद के पहले भाग में यूहन्ना जी ने उन व्यक्तियों का नाम बताया है जिन्हें उन दिनों आने वाली भयंकर मुसीबतों के दौर में पीने के लिए पानी भी नहीं मिलेगा। आत्मा कहता है अंतिम दिनों के मनुष्य शैतानिक भ्रमजाल में फंसकर झूठे चिन्ह चमत्कार और पाखंडों में उलझकर यह निर्णय नहीं कर पाएंगे कि कौन सच्चा है और कौन झूठा प्रचार कर रहा है। शैतान और उसके सहयोगियों द्वारा झूठे भ्रमजाल फैलने लगे हैं। दोस्तों, आज के अधिकतर मनुष्य धर्म के उस चश्मे को अपनी आंखों में पहन रखे हैं जिस चश्मे से उन्हें इंसानियत नजर नहीं आती। आज का मनुष्य इंसानियत के पीछे नहीं अपितु धर्म के पीछे भागने लगा है। सच्चा प्रचार करने वाले प्रभु के सही अनुयायियों को सताने लगा है। पवित्र लोगों और भविष्यद्वक्ताओं का लहू बहाने लगा है। प्रकाशित वाक्य के इस पद के पहले भाग में आत्मा ने प्रेरित यूहन्ना जी द्वारा प्रत्येक विश्वासियों तक यह संदेश भेजा है कि आप निराश ना हो, आप सही हैं, आप सच्चे हैं। जो मनुष्य शैतानिक भ्रमजाल के शिकार होकर आपको सता रहे हैं, तड़पा रहे हैं, आपका लहू बहा रहे हैं, वो समय अत्यंत निकट आ पहुंचा है जब इन्हें स्वयं की प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं मिलेगा। जिस प्रकार ये आपका लहू बहा रहे हैं, जब मेरे भयंकर प्रकोप का समय आरंभ होगा इन्हें खुद की प्यास बुझाने के लिए लहू पीना पड़ेगा। आज का मनुष्य झूठे चिन्ह चमत्कार दिखाने वाले पाखंड से भरे हुए पाखंडी बाबाओं की तुलना सृष्टि को रचने वाले सृष्टिकर्ता परमेश्वर से करने लगा है। अपने ही समान सुख और दुख भोगी मनुष्य को ईश्वर मानने की भूल कर रहा है। बढ़ती हुई अराजकता और हो रही धार्मिक हिंसाओं का मूल कारण मनुष्य की बुद्धि को भ्रमित करने वाले वे ही भ्रामक प्रचार हैं जो झूठे चिन्ह चमत्कारों को दिखाने वाले पाखंडी बाबाओं द्वारा किए जा रहे हैं। दोस्तों, मुझसे कहीं ज़्यादा आप जानते हैं कि जब ऐसे बाबाओं का सच सामने आता है तो इनका वास्तविक रूप किस प्रकार का दिखाई देता है। आज का मनुष्य सब जानता है, सब समझता है, बल्कि आज का मनुष्य तो पूर्व युग के मनुष्यों से कहीं अधिक बुद्धिमान है। फिर भी शैतान द्वारा फैल रहे भ्रमजाल ने उन्हें ऐसा भ्रमित कर रखा है कि वे जानते और बूझते हुए भी स्वयं का विनाश कर रहे हैं। धर्म की आड़ में खुद अपनी ही जाति अर्थात अपने ही भाइयों का आज मनुष्य लहू बहा रहा है। हमने इस चैनल के माध्यम से इस वीडियो में यह प्रयास किया है कि मनुष्य शैतानिक भ्रमजाल से बाहर निकले, सृष्टि को रचने वाले सही ईश्वर को पहचाने, आने वाली भयंकर तबाहियों और भयंकर मुसीबतों से स्वयं को बचा ले। सो वीडियो अपने मित्र और रिश्तेदारों को भी जरूर शेयर करें ताकि वे भी आने वाली भयंकर विपत्तियों से खुद को बचा सके, अपने परिवार और अपने समाज को भी बचा सके। आज की युवा पीढ़ी अपनी दैहिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वयं अपनी ही देह की गुलाम बन चुकी है। आज के जवान पाप पर पाप कर रहे हैं। दोस्तों, जिन घृणित पापों के कारण सादोम और अमोरा का विनाश हुआ था, आज के अधिकतर जवान उन्हीं पापों में संलग्न हैं। पूर्व युग के मनुष्य वे नशे करते थे जिनकी मादकता से मनुष्य दवाइयों के सहारे मुक्त हो सकता है, पर आज की युवा पीढ़ी नशे के रूप में ड्रग्स, हीरोइन और ना जाने किन किन नशों का गुलाम बनती जा रही है। जब तक उन्हें इन आधुनिक नशों के हानिकारक प्रभाव समझ में आते हैं, समय गुजर जाता है। वे चाहकर भी इन नशों की गुलामी से मुक्त नहीं हो पाते। आज कई परिवार तबाह हो रहे हैं, कई जवान आत्महत्याएं कर रहे हैं। शैतानिक मानसिकता से ग्रस्त मनुष्यों ने मनुष्य के जीवन को अपना गुलाम बना लिया है। कई युवा ऐसे हैं जो जानते हैं कि वे पाप कर रहे हैं, अपने जीवन साथी या अपने प्रेमी को धोखा दे रहे हैं, घृणित काम कर रहे हैं, पर नशे के इस कदर गुलाम हो चुके हैं कि जानते और बूझते हुए भी पाप करने के लिए मजबूर हैं। कई इन पापों से बाहर निकलने के लिए हत्यारे तक बन चुके हैं। आप निराश ना हो, आप इस पापमय जीवन से बाहर निकल सकते हैं। बस आपको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र बलिदान पर विश्वास करना है। क्रूस पर बह रहे उसके पाक लहू से स्वयं की गंदिक मानसिकता को धो डालना है। आप इस गुलामी भरे जीवन से शीघ्र आजाद होने पाएंगे। आपकी आत्मा भी पवित्र और शुद्ध होकर स्वर्ग में विश्राम पाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे दिख रहे लाइक के बटन को जरूर क्लिक करें।
प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की इस प्रकाशन में पवित्र आत्मा कहना चाहता है कि भयंकर मुसीबतों का दौर आरंभ हो चुका है। शैतान अपनी प्रबल माया जाल फैलाकर कई लोगों को भ्रमित कर चुका है। कई मनुष्य ऐसे हैं जो शैतानिक मानसिकता के गुलाम बन चुके हैं। कई ऐसे हैं जो मनुष्य को मनुष्य का दुश्मन बना रहे हैं। अपनी खुद की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, धर्म के नाम पर अपना व्यापार चलाने के लिए सच्चे और धार्मिक लोगों की हत्याएं करवा रहे हैं। कई व्यक्ति तो ऐसे हैं जो पैसे कमाने के लिए जवानों को नशे का गुलाम बना रहे हैं। कई जवान तो ऐसे हैं जो पापमय जीवन से बाहर निकलने के लिए पाप की दलदल में और अधिक धंसते जा रहे हैं। इस वीडियो में आत्मा ने प्रत्येक व्यक्ति को पाप से आजाद होने के उपाय बताए हैं। दोस्तों, आज मनुष्य ही मनुष्य का जीवन तबाह कर रहा है, मनुष्य का लहू बहा रहा है। जब ईश्वर के प्रकोप वाले कटोरे उंडेले जाएंगे, पापियों को पीने के लिए पानी भी नहीं मिलेगा। उन्हें अपने स्वामी शैतान की तरह ही लहू पीना पड़ेगा। सो आज के अध्ययन से मिले शिक्षा के पद को जरूर याद रखें, जो भजन संहिता की पुस्तक उसके 86 अध्याय के 9 पद में लिखा है। तो आइए इस पद को धर्मशास्त्र बाइबल से पढ़ें। आत्मा कहता है, जितनी जातियों को तूने बनाया है सब आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी और तेरे नाम की महिमा करेंगी। आप सबों ने इस अध्ययन को ध्यान से सुना। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। खुदाबंद यीशु मसीह के नाम में आमीन।